Hi everyone, welcome to NCERT Vision and this is Lovely Pandey। NCERT Vision यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है जिसमें आप NCERT के बुक्स को पढ़ोगे। तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब ने हमारे पढ़ाई को बहुत ही इजी कर दिया है। क्यों? आराम से आप नेट पैक भरवा लो। आप इधर उधर कुछ देखते हो, उससे तो अच्छा है कि आराम से घर पे बैठो और यूट्यूब को खोलो एंड अपने स्टडी को कंप्लीट करो। सो स्टडी एट होम कंफर्टेबली। ठीक है, आज मैं तो आपसे कुछ इंटरेक्ट करने के लिए आई हूँ। क्यों? मैं ऑडियो से पढ़ाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू आपसे थोड़ा कुछ बातें कर लें। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, चलो हम स्टार्ट करते हैं उनको। देखो, जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही हो या फिर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना ताकि मैं उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचूंगी। ओके, एंड बेल आइकॉन को दबा लेना ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसकी अपडेट्स जल्द ही जल्द मिल जाए। ठीक है, और एक चीज़ और है बच्चों कि स्टार्टिंग का जो एक दो चैप्टर्स था उसमें मेरा हल्का सा या तो अगर स्पीड अगर हो गया हो ज़्यादा, तो आपके घर में अगर कोई भी बड़े होंगे तो आप उनको बोलना कि यूट्यूब की जो सेटिंग होती है वीडियो की, उसमें स्पीड को स्लो कर दे हल्का, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मेरे जाने की टाइम आ गई है। हम ऑडियो से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हम कौन सी चैप्टर पढ़ रहे थे? मैंगोज राउंड द ईयर। तो सो लेट्स गो, हम पढ़ते हैं चैप्टर को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैंगोज राउंड द ईयर हमने यहाँ पे तो पढ़ लिया था इन सारे टॉपिक्स को। तो हम नेक्स्ट वहाँ पे चलते हैं जहाँ से हमें आज टॉपिक स्टार्ट करनी है। देखो, आ गई हमारी टॉपिक। यहाँ पे देखो, हम पढ़ेंगे आज समर ट्रीट मामी दी टंडरा के बारे में। मामी दी टंडरा के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि छिती बाबू एंड चीना बाबू लिव इन आत्रियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक टाउन है आत्रियापुरम, वहाँ पे छिती बाबू एंड चीना बाबू रहते हैं। वे जो भाई हैं अपना जो समर हॉलीडे है, गर्मी का जो छुट्टी है, वो कहाँ पे बिताते हैं? तो मैंगो गार्डन में खेलते खेलते। ठीक है, और फिर आपको बोल रहा है कि जब वो खेलते हैं मैंगो गार्डन में तो उस समय वहाँ की जो ट्रीज़ होती है, बहुत सारे वहाँ पे जो फल हैं वो भरे हुए रहते हैं ट्रीज़ में। अब यहाँ पे बोल रहा है दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। जो भी कच्चे आम होते हैं उसे अब खाना पसंद करते हैं। कैसे खाते हैं वो? सॉल्ट एंड चिली पाउडर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। घर पे जो उनकी माँ है वो अनराइप मैंगोज को अलग अलग तरह से बनाती हैं। वे मेनी काइंड्स ऑफ पिकल्स बनाती हैं। मैंगो पिकल, जो पिकल है वो इतने अमाउंट में वो बनाती हैं और इतने अच्छे से वो रखती हैं कि नेक्स्ट जो मैंगो सीज़न आ जाए तब तक उनकी पिकल्स चलती है। यहाँ पे बोल रहा है कि वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चीना बाबू आस्क्ड। शाम में खाना खाते समय चीना बाबू कुछ पूछता है। यहाँ पे देखो हम चलते हैं, क्या पूछ रहा है वो? अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, हमारे पास बहुत सारे आम हैं। मेक सम मामी दी टंडरा आम पापड़ फ्रॉम देम। आप उनसे मामी दी टंडरा बनाओ, उसे हम क्या कहते हैं? आम पापड़ कहते हैं। उन मैंगो से आप बनाओ। देखो नेक्स्ट उनके फादर क्या बोलते हैं? Their father said making मामी दी टंडरा needs 4 weeks of hard work। जो मामी दी टंडरा उसे बनाने में 4 weeks लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की काम है वो। हम बनाएंगे लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप हर दिन नेक्स्ट 4 weeks तक हमारी मदद करेंगे मामी दी टंडरा को तैयार करने में। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। दोनों भाई आराम से बोलते हैं कि यस हम हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रेन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। अपने फादर के साथ बाजार जाते हैं। वे क्या क्या खरीदते हैं? यहाँ पे देखो, एक मैट खरीदते हैं जो कि वोवेन होता है, सिला हुआ होता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। पाम ट्री के पत्तों से। वे लोग पोल्स खरीदते हैं कैजुअरिना ट्री के। पोल्स मतलब क्या है कि एक डंडे की तरह
ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग खरीदते हैं वे, जो कि कोकोनट हस्क की बनी हुई होती है, एंड कुछ जैगरी गुड़ एंड चीनी भी खरीदते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मामिदी टंडरा की प्रोसेस क्या होती है, उसे कैसे बना रहे हैं ये लोग मिलके। यहाँ पे देखो, अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, जो घर के पीछे की जो आंगन होती है वहाँ पे एक सनी प्लेस है, वहाँ पे अम्मा एक अच्छा सा जगह ढूंढती हैं जहाँ पे धूप आ सके। बोथ द ब्रदर्स क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, वो पोल्स का कैजुअरीना पोल जो लाए थे, एंड जो मैट होती है उसको वहाँ पे बांध देते हैं एक प्लेटफॉर्म की तरह। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, अप्पा जो सबसे कच्चे आम होते हैं उस गार्डन की, मैंगो गार्डन की, वहाँ से तोड़ते हैं उसे, एंड वे लोग उसे मैंगो पल्प निकालते हैं, ठीक है, एक लार्ज पॉट में, एक बर्तन में। फिर वो लोग क्या करते हैं, एक फाइन मुस्लिन क्लॉथ लेते हैं एंड उस पल्प को उसके फाइबर से अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो चिती बाबू को काम दिया जाता है कि जो भी गुड़ है आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, ठीक है, ताकि उसमें कोई भी हल्का जो बड़ा कोई भी ना रहे, ठीक है। उसके बाद देखो वे लोग क्या करते हैं, उस मिक्सचर में जैगरी मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, ठीक है, वो भी कैसे, इक्वल अमाउंट में। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, चीना बाबू क्या करता है, जैगरी मिलाता है एंड शुगर मिलाता है वेल विथ अ बिग स्पून, एक बड़े से चम्मच से। यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ऑफ ओवर मैट, ठीक है, उस जो चटाई बिछा हुआ है उसके ऊपर एक थिन लेयर में अम्मा उस मिक्सचर को फैला देती है। उसके बाद देखो, द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, धूप में उस लेयर को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पे देखो शाम में क्या होती है, शाम में तो धूप खत्म हो जाता है ना, तो इसलिए वे लोग क्या करते हैं, उस मैट को किसी कपड़े से कवर कर लेते हैं। अम्मा के पास जो साड़ी है उससे वो कवर कर देती है, क्यों, ताकि उस पर कोई भी डस्ट ना पड़े, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट डे क्या होती है, वे फिर से आम तोड़ने का काम करते हैं एंड वो मिक्सचर फिर से तैयार होती है। क्या क्या उसमें हो रहा है, जैगरी फिर से मिलाया जा रहा है, पल्प में पल्प निकाला जा रहा है, ठीक है। देन वे क्या करते हैं, जो कल जो लेयर तैयार किया था उन्होंने उसी के ऊपर आज के लेयर को फैला देते हैं, ठीक है, एंड फिर से धूप में सुखाते हैं, ठीक है। दिस वर्क वाज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, जो लेयर फैलाने का काम किनको दिया जाता है, दोनों भाइयों को दिया जाता है। जो दोनों भाई हैं वे लेयर को फैलाते हैं ओवर इट, है ना, एंड फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स 4 हफ्ते तक वे लोग को अंदर से आशा होती है ना, होप रहती है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर बारिश होगी तो लेयर ख़राब हो जाएगी, उनकी जो सारी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। यहाँ पे देखो 4 वीक्स तक वे लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली वे लोग ऐड करते हैं लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। जब तक जो वे लोग तैयार कर रहे हैं लेयर वो 4 सेंटीमीटर मोटी ना हो जाए तब तक, और जब वो हो जाती है तो कैसी दिखती है, देखो यहाँ पे कितनी टेस्टी गोल्डन केक की तरह दिखती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोल रहा है कि आफ्टर सम डेज, अम्मा कुछ बोलती हैं, क्या बोलती हैं, कि जो मामिदी टंडरा है वो हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसे बाहर लेते, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसे टेक आउट कर लेते हैं, उसे नीचे बाहर उतार लेते हैं एंड उसे पीसेज में कट कर लेते हैं। अब फिर देखो क्या होती है, नेक्स्ट डे उन्हीं को फॉलो किया जाता है, मैट को उतारा जाता है प्लेटफॉर्म से एंड मामिदी टंडरा को स्मॉलर पीसेज में कट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या होता है, जो ब्रदर है उसे टेस्ट करते हैं और क्या बोलते हैं कि इट वॉज टेस्टी। चीना बाबू क्या बोलता है, देखो वाओ हाउ टेस्टी, ठीक है। फिर आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, चीना बाबू कमेंट क्या करता है कि क्यों नहीं होगी, हमने भी तो इसे बनाने में हेल्प किया है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? जो sugar and jaggery जो है उससे मैंगो पल्प में मिलाकर धूप में क्यों सुखाई गई, तो देखो जो मैंगो पल्प थी है ना वहाँ पे क्या हुई, क्योंकि अगर हम मामिदी टंडरा बनाते हैं तो शुगर एंड जैगरी मिलाई जाती है मिक्सचर में, ठीक है, ताकि आम की जो टेस्ट है वो सोर है, खट्टी है, एंड शुगर एंड जैगरी की स्वीट है, तो जो टेस्ट है जो तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा खट्टा और मीठा का होगा। एंड जो मैंगो पल्प है उसे धूप में सुखाया जाता है
ठीक है, ताकि वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। एंड देखो नेक्स्ट आपको बोल रहा है वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिदी टंडरा। मामिदी टंडरा बनाने के लिए अप्पा जो है वो सबसे कच्चे आमों को क्यों चुनते हैं? क्योंकि जो कच्चे आम होते हैं, जो भी कच्चे फल होते हैं, उसमें जूस ज़्यादा होता है ना, और उसके जो फाइबर क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिदी टंडरा, राइट डाउन द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आपको बोल रहा है कि भाइयों ने मिलकर मामिदी टंडरा को कैसे तैयार किया, आप उन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो कैसे तैयार किया? तो वे सबसे पहले मार्केट गए हैं अपने फादर के साथ, मैट लाए, पोल्स लाए, है ना, शुगर लाए, जैगरी लाए। उसके बाद वे लोग क्या किए, जो पोल है उस पे मैट को बांधकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म के ऊपर लेयर बिछाने के लिए लेयर को तैयार किए, जो कि मिक्सचर थी किसकी किसकी, मैंगो पल्प वे लोग गार्डन से तोड़े, है ना, उसका पल्प निकाले, फाइबर को अलग किए एक फ़ाइन मुस्लिन क्लॉथ से। उसके बाद वे लोग क्या किए, उस पर शुगर मिलाए, ठीक है, और फिर उसमें उन्होंने जैगरी भी मिलाया, गुड़ भी मिलाया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोलता है आपको, ठीक है, आपको क्या बोलता है यहाँ पे, जैगरी मिलाया उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने सॉरी उसके बाद ये जो मिक्सचर तैयार हो गई उसको लेयर बाय लेयर वे लोग उस मैट के ऊपर बिछा के और धूप में सूखने दिए, और वे लोग इस लेयर को कंटिन्यू किए जब तक वो लेयर 4 सेंटीमीटर मोटी ना हो गई हो। उसके बाद वे लोग उसको नीचे लाते हैं, उसको पीसेस में काटते हैं, खाते हैं, जो कि एक गोल्डन केक की तरह तैयार हो जाती है। नेक्स्ट देखो आपको बोल रहा है हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिदी टंडरा, ये तो हमने पढ़ लिया। चलो नीचे यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। आपके घर में कच्चे एंड पक्के आम से क्या क्या बनते हैं, आप बताओ। हमारे घर में कच्चे आम से क्या क्या बनते हैं, तो पिकल्स बनती है हमारी फेवरेट, है ना, और फिर हमारे क्या बनती है, घर में चटनी बनती है घर में, ठीक है, खाने के साथ चटनी खाते हैं हम। उसके बाद और क्या बनती है पक्के आम से, मामिदी टंडरा, कच्चे आम से और क्या क्या बनते हैं, मामिदी टंडरा बनती है, फिर मिल्क शेक्स भी बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। जो आप जानते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो वो कौन कौन से होते हैं पिकल्स आपके घर में, कौन कौन से बनते हैं, तो लेमन पिकल बनते हैं हमारे घर में, ठीक है, मैंगो पिकल्स बनते हैं, एंड कौन कौन से बनते हैं, वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल की पिकल खाते हो ना आप लोग, वो वाली पिकल बनती है। फिर आंवला के भी पिकल बनते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदा भी होता है। नेक्स्ट को आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड आउट एंड डिस्कस। यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ सीखने की चीज़ है, तो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखो येलो बॉक्स वाली चीज़ पढ़ते हैं। वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विथ पिकल्स। जब भी हम उनमें अचार रखते हैं तो जो ग्लास का जो भी जार होता है, बर्तन होता है, उसको हम पहले धूप में सुखाते हैं। तो आपको बोल रहा है कि व्हाई इज दिस डन, क्यों किया जाता है ये। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, क्या आपको याद है कि एक्सपेरिमेंट में ब्रेड क्या हुआ था ब्रेड के साथ। तो जो ब्रेड है हमारी वो क्या हो गई थी, स्पॉइल्ड हो गई थी, ख़राब हो गई थी। क्यों, क्योंकि हमने उस पर पानी स्प्रिंकल कर दिया था, पानी उसमें डाल दिया था। तो यहाँ पे देखो वही वाली जो है यहाँ पे फॉलो होगी कि जब भी जो ग्लास जार होती है अगर उसमें वाटर होंगे, कुछ भी अगर वो मॉइस्ट होगा तो हमारी अचार ख़राब हो जाएगी उसे, इसलिए हम उसे पहले धूप में सुखा लेते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम। हम पहले तो डिफरेंट आइटम तैयार कर लेते हैं एंड उसे खाते रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे पिकल हो गए, आम पापड़ हो गई, हमारी चटनी, चिक्की। अब आपको बोल रहा है कुछ ऐसे फूड आइटम्स का नाम बताओ जो कि हम तैयार कर लेते हैं एंड उसे 1 ईयर तक इंजॉय करते रहते हैं। तो वैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारी मुरब्बा होती है, एक बार बना लो और फिर खाते रहो, ठीक है। और फिर और क्या क्या होती है हमारी, तो देखो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं ना बच्चों, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि हम ड्राइड वेजिटेबल्स को खा सके बाद में भी बना के। इसमें से मोस्ट कॉमनली कौन होते हैं, कॉलीफ्लावर। आप घर में मम्मी से पूछना, कॉलीफ्लावर को सुखाया जाता है, आप इसे बाद में भी खा सकते हो। और क्या होती है हमारी, बनाना चिप्स भी होती है हमारी, ठीक है,
और फिर हमारी होती है पेड़ा। पेड़ा भी देखो बना लो, उसके बाद उसे आराम से घर में बैठ के खाओ। अब इस तरह से देखो हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप जो अगर कोई बच्चे नहीं देखे हो पिछले वीडियोस को, उसे देख लो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।